अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। और ये सुबह का टाइम आज लेट उठी थी। सुबह उठा नहीं गया मुझसे क्योंकि रात को लाइट ने बहुत तंग किया हुआ था। तो आज लेट उठी तो हस्बैंड तो सुबह चले गए थे वगैरह नाश्ते के ही। तो अभी मैं उठी हूँ तो अपने लिए बना रही थी आलू का जो बनाया था ना रात को भुजिया, आलू की भुजिया बनाई हुई थी। मैंने कहा चलो इसका मैं पराठा बना लेती हूँ एक ना। तो है होगा एक लेकिन निकलेंगे दो। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पेड़े किए थे। यहाँ पे मैंने दो रोटियाँ बना लूँगी। तो ये पहले भी मैंने ट्राई किया था, बड़ा मज़े का बनता है, बहुत अच्छा बनता है। रोल पराठा इसको कहते हैं। तो बच्चों के लिए बड़ा अच्छा रहता है क्योंकि बाद बच्चे नहीं खाते ना कुछ चीज़ें। तो बंदा ऐसे पराठे बना के, रोल बना के इसको अच्छा डेकोरेट करके बच्चों के आगे रखेंगे ना तो बच्चों का भी दिल करेगा खाने का। तो इस तरह से बच्चों के माइंड में भी होता है कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छी है, हम ये खाएं। तो बस यहाँ पे मैंने आलू पीस लिया था इमाम दस्ते में, थोड़े से 2-3 चम्मच मैंने ना आलू लेके ना इसको पीस लिया था, बिल्कुल बारीक पीस लिया था। तो बस पर इसकी मैं सिर्फ बीच बीच में कोटिंग करूँगी, बीच बीच में सिर्फ मैं ये भरूँगी ना बस, और साइडों में खुशका लगा दूँगी। और इसके लिए ये रीज़न क्यों लगा रही हूँ ये मैं आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि मैंने खुशका साइडों पे क्यों लगाया है। तो यहाँ पे बस मैं वो एक रोटी जो दूसरी थी ना वो पलट दूँगी और हल्के हाथों से ना एक साइड दबा दूँगी। फिर पूरे हाथ से जो अंदर हवा होती है ना इसकी रोटी के, वो बस सारी निकाल के फिर सारा कवर कर दूँगी। तो इस तरह से ना रोटी खुलेगी भी नहीं, और जब तक आप खुद ना खोलें ना तो ये रोटी खुलेगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सही कर लिया। मैंने बेलना बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया क्योंकि उससे ना फिर रोटी ना खुल जाती है। यहाँ से मैं सिर्फ हाथ की मदद से, ये भी मैं शुरू में बेलना यूज़ किया मैंने, अब मैं हाथ की मदद से इसको ना बड़ी रोटी बना दूँगी। तो ये मैंने पहले भी ट्राई किया था, अच्छा लगा था मुझे। मैंने कहा सेकंड टाइम ट्राई किया, फिर मैंने ये तीसरी बार मैंने थर्ड टाइम ये ट्राई किया, मुझे अच्छा लगा। क्योंकि ऐसा करने से ना बंदा ना जिसने पूरा पराठा नहीं खाना, हाफ़ खाना है, तो इस तरह से आप वो हाफ़ खा सकता है और हाफ़ भी नहीं होगा और पूरा भी नहीं होगा। तो दो पेड़े करने से ये होता है ना कि रोटी भारी हो जाती है। तो मैंने इतने पेड़े लिए थे कि रोटी भारी भी नहीं हुई थी और पतली पतली रोटी भी ली थी। तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह से कुछ भी खिलाना, उसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, चीज़ भी डाल सकते हैं, मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं, केचप भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है ना। तो ये बहुत अच्छा, इसको ना अचार के साथ भी खाया जाता है। तो मैंने तो पहले अचार के साथ खाया था, अभी मेरे पास अचार ख़त्म हुआ हुआ है तो फिर मैंने ऐसे ही चाय के साथ खा लिया था, इसको बड़ा मज़ा आया था। तो मैंने पहली बार मैंने अपने हस्बैंड को बना के दिया, कह रहे ये क्या है, कौन से रोल बना के ले आई हो इस टाइम। मैंने कहा नहीं आप खा के तो देखो आप कैसे लग रहे हैं। तो उनको तो बहुत पसंद आया था, कह रहे कौन से स्टाइल के रोल लेकर आई हो। मैंने कहा रोल पराठा है। तो पहले मैंने ना गोभी के पराठे बनाए थे, वो उस तरह से ना, ये आलू का है वो गोभी का बनाया था मैंने। तो बड़ा अच्छा बन गए थे, बहुत मज़ा आया था खाने में। और साथ में केचप हो, मेयोनीज़ हो ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है खाने में। यहाँ पे अक्सर मेरे साथ ना ये हो जाता है, घी में डालने लगी तो आग ना भड़क उठी थी थोड़ी सी ना, तो मैंने हाथ पीछे कर लिया। बस यहाँ पे हमारा पराठा रेडी हो जाएगा। अब मैं इसको देखें एक रोटी से दो रोटियाँ बना लूँगी। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात कर रही है, एक रोटी से दो रोटियाँ, क्योंकि ये दो पेड़े थे ना, और खुशका लगाने का मकसद ही मेरा ये था कि ये आसानी से ये निकल जाए, बिल्कुल इजी तरीके से। ये देखें बिल्कुल इजी तरीके से ये निकल रहा है ना, ये देखें। और ये जो इसके अंदर मसाला भरा था ना बिल्कुल सही है, बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, नॉर्मल है, ना ज़्यादा गिरे ना ज़्यादा मुंह में आएगा, बिल्कुल नॉर्मल मसाला मैंने इसके अंदर डाला था ना। तो यहाँ पे तो मैं ना जैसे कि ना चिमटे से कर रही हूँ गरम गरम, आप हाथ से भी कर सकते हैं इसे, जो बारीक बारीक रोल बना सकते हैं।
तो यहाँ मैंने ऐसे ही बना लिया था अपने लिए, क्योंकि ये ऐसे ही होता है, क्योंकि गरम गरम किया जाता है ना, तो इसी तरह रोल बनते हैं ये। तो बहुत मज़े के थे। तो आप किसी भी चीज़ के रोल बना सकते हैं इसी तरह ना, रोटी को फोल्ड कर सकते हैं। तो ये अब मैं इसको कट कर लूँगी, एक एक जैसा कट करूँगी और दूसरा दूसरी शेप का कट करूँगी। यहाँ पे बहुत गरम गरम थे, हाथ लगा रही थी तो हाथ जल रहा था मेरा। तो ना गरम गरम नहीं करूँगी ना तो ये ना वो हो जाएगी, फिर कटेगा नहीं ना ये, फिर इसलिए मैं इसको ना गरम गरम कर रही थी। एक कट गया, दूसरा मैं इस तरह से, इस तरह की शेप में बच्चों को काट के दिया जाए ना, तो बच्चे समझते हैं वाकई में कोई चीज़ है इसके अंदर जो हम खा सकते हैं। क्योंकि बच्चों को ना वो चीज़ें ना अच्छी लगती हैं जो उनको पसंद होती है, जैसे कि ना डिज़ाइनिंग वाली, शेप वाली, वो चीज़ें बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप इसके अंदर ना कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने तो आलू का मिक्सचर डाला ना, आप इसके अंदर कोई भी सालन भुना हुआ, जैसे कि गोभी हो गई, मेथी हो गई, कुछ भी डाल के आप पराठे, इसी तरह के रोल पराठे बना सकते हैं। और साथ में इसके हल्की फुल्की सब्ज़ी हो, जैसे कि टमाटर और प्याज की सब्ज़ी हो, अचार हो, अचारी प्याज हो, तो ना अच्छा लगता है इसके साथ। तो मैंने तो ना चाय के साथ इसको नाश्ते के तौर पे खाया था, और ये नाश्ते के तौर पे ही खाया जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पूरी वीडियो वॉच किया करें। पहले भी आपको कहा, फिर मैं कह रही हूँ, पूरी वीडियो वॉच किया करें ताकि मुझे पता चले कि मैं आप मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। बस नाश्ता करने के बाद यहाँ पे मैंने अनाबिया को सुला दिया था, फिर थोड़ी बहुत सफाई दी, कमरा क्लीन किया, झाड़ू निकाला था। मिट्टी डस्टिंग इतनी होती है ना रोज़ाना, तो ना पूछिए, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे धूप निकली हुई थी बहुत, लेकिन गर्मी होने के बावजूद भी आसमान पे देखिए बादल हुए हैं, देखें पूरे भरे पड़े पूरे। बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह से दुआ है, आप भी दुआ करिएगा, अल्लाह खैर करे, बस अल्लाह टाल दे मुसीबत हमारे पे। बस ये धूप निकली हुई है ना, अल्लाह धूप ही है लेकिन ये जो बारिश हो रही है ना, बड़ी ख़राब है, बड़ी ख़तरनाक है। और कितनी बार तो कराची बच गया है, अब की बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि कराची बच जाए। फिर भी इतने इतने बड़ी बड़ी हस्तियाँ कराची में हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह उनके सदके हम पे रहम करेगा इंशाल्लाह। यहाँ देखिए जी, सारा कमरे से ये कचरा निकाला है, तो अब ये सफाई करूँगी मैं। बस जी, यहाँ पे अनाबिया को सुलाने के बाद जो बाकी जो काम था, बर्तन भी वॉश कर लिए और झाड़ू पोछा भी कर लिया, किचन भी क्लीन कर लिया था, सारा कुछ कर लिया था। दोपहर हो गई थी, मुझे थोड़ा रेस्ट कर लिया था, आराम कर लिया था अनाबी के साथ ही। फिर थोड़ा उठी हूँ, मैंने कहा चलो रात का जो पुलाव बना हुआ था ना, रखा हुआ था थोड़ा सा, वो गर्म करके मैं खा लेती हूँ। दोपहर को बस यही खाया था मैंने। फिर नाबिया उठ गई थी, उसको फिर उसके साथ लग गई थी मैं ना। फिर जब थोड़ा ये सोती है ना, फिर मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ रात को। तो बस खाना खाने के बाद उठी हूँ तो देखो लाइट चली गई थी। मैंने कहा यहाँ पे क्या आराम करे, बस कपड़े थोड़े से वॉश किए थे। और अनाबिया को ये है शाम का टाइम, फिर शाम का टाइम मैंने ना दाल बनाई थी, मसर की दाल थी ये, काली मसर की। तो ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो ये मैंने कहा चलो आज मैं ये पका लेती हूँ। तो डेली कुछ ना कुछ समझ नहीं आता, क्या बनाएं, क्या करें, क्या पकाएं। तो बस जो होता है बंदा घर में जो होता है ना, वो बंदा वही पका लेता है। आज मैंने कहा चलो मसूर की दाल पका लेते हैं। तो सिंपल से मैंने पकाई थी, इसके अंदर मैंने और कुछ भी नहीं, बस सिंपल से जो घर के मसाले होते हैं वही मैंने इसके अंदर डाले थे। लाल मिर्ची, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, लहसुन अदरक अलग से और हरी मिर्च अलग से मैंने ना पीस के रखी हुई थी, वो डाल दी थी, नमक डाल दिया था। बस इसको मैंने चढ़ा दिया था ऊपर पकने के लिए। और लाल पीली जो दाल होती है ना, उसको पहले ना बॉयल कर किया जाता है थोड़ा सा, क्योंकि उसके ऊपर जो झाग होती है ना, वो अच्छी नहीं होती है, वो निकाल लेते हैं। फिर ना इसकी देखा झाग बिल्कुल बैठ गई है, मसाले डाल देते ना, फिर झाग इसकी बैठ जाती है। बस यहाँ पे हाफ़ कुक हो गई है, मैं इसको ना वो कर रही हूँ साथ में, कहना ये ना मैश हो जाए थोड़ी सी ना,
तो बस यहाँ पे दाल रेडी हो गई थी। बस अब मैं तड़के की तैयारी करूँगी, क्योंकि लहसुन मेरे मुझे बाद में याद आया, लहसुन तो मैंने सारा पीस लिया। अब मैं इसे तड़का किसका लगाऊँ? फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, हरी मिर्चों का तड़का लगा लेती हूँ और इससे भी जायका अच्छा होता है ना। इसमें मैंने ज़ीरा डाला, कुछ भी नहीं डाला, हरी मिर्चों का तड़का लगा। बस मैंने ना इसमें सिर्फ हरी मिर्चों का तड़का लगाया था और बड़ी मज़े की बन गई थी। और इसमें मैंने वो भी डाला था, सोया सॉस, चिली सॉस और थोड़ा 1 चम्मच के बराबर ना विनेगर डाला था इसमें, और अच्छा जायका आ गया था। तो ये इस तरह से दाल अलग अलग डिफरेंट तरीके से दाल पकाई जाए तो मज़ा भी आता है खाने का। तो बस यहाँ पे दाल बिल्कुल रेडी हो गई थी। चलो जी, वीडियो यहीं तक की थी, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।